नमस्कार दोस्तों, डीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे यूथ क्वेश्चन टाइम्स की बुक में रीजनिंग और मैथ की बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि रीजनिंग में जो हमारा चैप्टर चल रहा था लाइन एंड फिगर काउंटिंग यानी कि रेखाओं एवं आकृतियों की गणना का आज हम लोग दोस्तों पार्ट 3 पढ़ेंगे। और इस पार्ट 3 में टोटल हम लोग दोस्तों 101 नंबर से लेकर के 135 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों यदि आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखे हो तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां से इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा। और दोस्तों यदि आप भी रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों आपको यदि ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड किसी प्रकार के डाउट या प्रॉब्लम को भेज करके उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमें वहाँ ग्रुप से अपना बता करके वहाँ पे पीडीएफ भी उस चीज़ का पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि निम्न आकृतियों में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको वर्गों की संख्या यहाँ पे बतानी है, कितने वर्ग हो जाएंगे। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो ये हमारा एक ट्रायंगल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। और इस पूरे को जोड़ करके हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा बड़ा सा जो हमारा दिया गया है यहाँ पे इसको लेकर के 5 हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ से हमारे पहले कितने पता चल गए दोस्तों, 5 हो गए। अब अगर हम काउंट करें दोस्तों तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और इस पूरे को लेकर के 3 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इतने में हमको कितने मिल गए दोस्तों, 3 मिल गए। तो 3 यहाँ से मिलेंगे, 3 यहाँ से मिलेंगे, 3 यहाँ से मिलेंगे, 3 यहाँ से मिलेंगे। दोस्तों कितने हो जाएंगे, 12 और हो जाएंगे। तो अब 12 और 5 को जब जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, हमारा 17 हो जाएगा। तो टोटल देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 101 नंबर के बाद अगर देखें तो दोस्तों 102 नंबर हमारा, 102 नंबर में यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि निम्न चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे वर्गों की संख्या निकालने के लिए हमने बताया था कि 1, 2 और यहाँ पे 3 काउंट कर लेते हैं। यहाँ भी देखें तो 1, 2 और ये 3 इधर भी हो जाएगा। तो जब कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों तो हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं और फिर 3 का स्क्वायर करते हैं। टोटल इन सबको अगर ऐड कर दें तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी को हम जब ऐड करेंगे तो 9, 4, 13, 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 14 हो जाएगा। तो 14 तो हमारे इतने हो गए। अब अगर देखें दोस्तों तो हमारा यहाँ से हमारा 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा और ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि अगर देखें तो इस पूरा जो बड़ा वाला है यहाँ से हमको कितने मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे। 5 हमारे इससे भी मिल जाएंगे दोस्तों, 5 इससे भी मिल जाएंगे, तो यानी कि 15 हमारे और जुड़ जाएंगे। तो 14 तो ये थे दोस्तों, अब 15 हमारे और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कुल मिलाकर के यहाँ से 29 हमारे वर्ग बन जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 102 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 102 के बाद अगर देखें दोस्तों तो 103 नंबर, और 103 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित आकृतियों में वर्गों की संख्या की गणना कीजिए। हमको यहाँ भी वर्ग निकालने हैं दोस्तों। तो अगर देखें तो 1 और ये 2 और यहाँ भी 1, 2, तो कुल मिलाकर देखें तो 1 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, टोटल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5। 5 के बाद दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो 1 हमारा ये पूरा बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा टोटल, 1 और जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 103 का कौन सा नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, 103 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 103 के बाद अगर देखें तो 104 नंबर हमारा यहाँ पे ये दिया गया है और यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर दोस्तों वही काम करना है यहाँ पे। अगर हम देखें तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1, 2 ये फिर हो गया। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, टोटल हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 और जोड़ दिया। और दोस्तों अगर देखें तो 1 हमारा इतना ये भी बन रहा, तो ये हमारा 1 और जुड़ जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों, 7। तो यहाँ पे देखें तो वर्गों की संख्या हमारी कितनी होगी, 7, यानी कि 104 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 104 के बाद दोस्तों अगर हम देखें 105 नंबर, तो 105 नंबर के क्वेश्चन पे यहाँ पे ये दिया गया है, कहा गया कि निम्न आकृति में वर्गों
वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ भी दोस्तों को क्या करना है, वर्गों की संख्या निकालनी है। तो अगर हम दोस्तों निकालें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 और ये 2। तो यहाँ पे 1 और 2 का यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। अब ऐसे दोस्तों इसके अंदर वाला जो हमारा दिया गया है इसको भी अगर निकालें तो 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 और 2 ये हो जाएगा, यानी 2 × 2 की सीरीज यहाँ भी बनेगी। तो फिर दोस्तों यहाँ पे करेंगे हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फाइनली यहाँ भी हमारा 5 आ जाएगा। फिर दोस्तों क्या करेंगे, 5 के बाद अगर देखें तो ये हमारा 1 स्क्वायर यहाँ से ये ऑलरेडी दिख रहा पहले से ही, तो 1 स्क्वायर हमारा इसका और जोड़ देंगे। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएंगे 5 5 10 1 11 स्क्वायर बन जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 105 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 106 नंबर, और 106 नंबर में हमारा ये दिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है, कहा गया है क्वेश्चन में कि दी गई आकृति में कितने वर्ग होंगे, हमको वर्गों की संख्या फिर निकालनी है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल पहले वाले बड़े वाले में यानी कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएंगे। 5 कैसे हो जाएंगे, ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे 4, तो टोटल हो गए 5 दोस्तों। अब 5 के बाद दोस्तों देखें तो 1 ये हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इसमें हम 4 और ऐड कर देंगे दोस्तों, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 5 4 9 हमारे आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे इसका हमारा किसके साथ राइट हो जाएगा दोस्तों, सी, यानी कि ए के साथ ये क्वेश्चन क्या राइट हो जाएगा, यानी कि 106 का हमारा ए ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 106 के बाद दोस्तों अगर देखें 107 नंबर, तो 107 नंबर में दिया गया, कहा गया दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। दोस्तों हमको वर्गों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा इतना यहाँ पे है 3 × 3 क्रम की मैट्रिक्स यहाँ पे दी गई है, ये 1 2 3, अगर इधर देखें 1 2 3, तो ये 3 × 3 क्रम की जो मैट्रिक्स है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो यानी कि 3 × 3 क्रम का जो स्क्वायर वाला बन गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, फिर दोस्तों 2 का स्क्वायर, फिर दोस्तों क्या करेंगे 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर दोस्तों 1, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 9 1 10 4 14 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे दोस्तों को 14 मिल गए। अब अगर देखें तो दोस्तों ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा, ये 4 हमारे और अलग से दिए गए हैं। तो प्लस दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे 14 + 4 टोटल हमारा हो जाएगा 18। तो यहाँ पे देखें तो हमारा यानी कि बी के साथ ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 107 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट बन जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 107 के बाद दोस्तों अगर 108 नंबर देखें तो 108 नंबर तो बेहद ही आसान है दोस्तों। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है 3 × 3 क्रम की हमारी क्या बन रहा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है, यानी कि 1 2 और ये हमारे यहाँ पे 3, 1 2 3 यहाँ भी। तो जब दोस्तों 3 × 3 क्रम की जो हमारी मैट्रिक्स बन गई तो इसको हम चाहे कैसे कर सकते हैं, मैंने 2 मेथड बताए हैं। एक मेथड तो मैंने बताया है यहाँ पे दोस्तों 1 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो फाइनली कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 + 4 प्लस हो जाएगा हमारा 9। तो 9 4 13 1 दोस्तों कितना हो जाएगा 14। इस प्रकार से हमारा 14 आ गया। ये तो था हमारा दोस्तों फर्स्ट मेथड था। अब अगर इसी का हम सेकंड मेथड निकालें दोस्तों तो यहाँ पे हमने बताया 3 × 3 क्रम की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 3 × 3 क्रम की मैट्रिक्स है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा। अब दोनों से दोस्तों 1 1 घटाएंगे तो 3 से 1 घटाएंगे 2 आएगा, फिर यहाँ भी 3 से 1 घटाएंगे दोस्तों 2 आएगा, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 4, फिर दोनों से 1 घटाएंगे तो 1 1 आ जाएगा, तो 1 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, 9 4 13 1 दोस्तों कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ से भी 14 आ गया। अब दोस्तों आपको जो भी ठीक लगा हो आप चाहे इसको लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको लगा सकते हैं। कुल मिला के देखें तो इसका 108 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 108 के बाद दोस्तों अगर हम देखें 109 नंबर, तो 109 नंबर को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 1 2 3 4 5 इधर दिया गया, 1 2 3 इधर दिया गया। तो हम दोस्तों क्या करेंगे 1 2 3 3 3 की मैट्रिक्स हमको, यानी कि इतनी मैट्रिक्स हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया, यानी कि ये 3 × 3 क्रम की मैट्रिक्स को हम हल करके पहले इतने के वर्ग निकालते हैं कि इतने में कितने वर्ग हो जाएंगे। दोस्तों हम जानते हैं 3 × 3 की मैट्रिक्स निकालने के लिए 1 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। कुल मिला के 9 4 13 1 14 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया हमारा 14 आ गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको काउंट करते हैं 1 2 3। अब दोस्तों जो हमने 1 2 3 इनको काउंट किया तो इनको 1 + 2 + 3 इनको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 2 5 1 6 हो जाएगा। इधर भी जो बच रहा दोस्तों 1 2 3 काउंट करेंगे और यहाँ पे भी हम यहाँ पे इनको भी
लिख देंगे कुल मिला के 1 + 2 + 3, तो यहाँ भी दोस्तों 6 आ जाएगा। अब कुल मिला के अगर सबको हम जोड़ दें तो 14 यहाँ पे था, 6 यहाँ पे था, 6 यहाँ पे था, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 26 यानी कि 26, यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 109 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 110 नंबर, और 110 नंबर जो हमारा क्वेश्चन होगा वहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये दिया गया हमारा 110 नंबर। यहाँ पे कहा गया कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं दोस्तों, हमको देखने से मिल गया 1 2 3 और 4। अब पूरा एक बड़ा वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा बड़ा वाला 5 हो जाएगा। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ पे कितने वर्ग हैं दोस्तों हमारे 5, तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 110 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 110 के बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर, और 111 नंबर का डायग्राम हमारा दोस्तों ये दिया गया है। अब यहाँ पे हमको बताना है कि टोटल कितने हमारे स्क्वायर बनेंगे। तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले तो हमारा 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, और अब क्या करेंगे दोस्तों 2 यहाँ पे होने के बाद ऐसा करते हैं दोस्तों, हम इस प्रकार ना करके ऐसा कर लेते हैं कि सबसे पहले मान लीजिएगा ये हम इतनी मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ये जो हमारा इतना दिया गया है, ये 3 × 3 क्रम की जो मैट्रिक्स दी गई है, या ये हमारा स्क्वायर दिया गया 3 × 3 क्रम का, ये कितना दिया गया है दोस्तों 3 × 3 क्रम का हमारा दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे दोस्तों। 3 × 3 क्रम के लिए हम क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो फाइनली आ जाएगा हमारा 1 + 4 प्लस दोस्तों कितना हो जाएगा 9, तो 9 × 4 = 13 दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 14 हो गया। यहाँ से तो हमको निकल के आ गए दोस्तों 14। अब 14 के बाद दोस्तों अगर देखें तो ये हमारे और कितने बन जाएंगे, कुल मिला के अगर हम देखें तो 14 तो यहाँ से हो गए। अब अगर इसको देखते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा कुल मिला के 1 यहाँ पे हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पूरा लेकर के 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे 5 ये हो गए। 5 के बाद दोस्तों देखें तो 1 2 3 4 हमारे ये हो गए, 4 हमारे ये हो गए। अब प्लस 14 तो हमारे पहले से थे, तो हमने यहाँ पे पहले से लिख लिया। तो अब अगर हम इनको और भी देखें तो और हमारे कौन से बन जाएंगे, तो दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे हो जाएगा, देख लीजिए मैं अब बता रहा हूँ आपको कलर चेंज करके पेन का, क्योंकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा ध्यान से, अगर तो यहाँ पे अगर हम पहले इतना भाग ले लेते हैं, ये इतना भाग ले लेते हैं, तो ये यहाँ से हमारा 1 हो जाएगा, तो हमने ये स्क्वायर 1 और लिख दिया। फिर अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो ये 1 स्क्वायर हमारा इतना भी बन जाएगा, ये इतना बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका भी हम 1 भाग लिख लेंगे, तो यहाँ पे हमने +1 और कर दिया। फिर ऐसे ही दोस्तों अगर हम नीचे से देखें तो नीचे से भाग भी हम इतना पूरा ले सकते हैं, तो यहाँ से भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 भाग यहाँ से भी बन जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों ये 1 भाग बन गया, तो हमने प्लस का 1 और ऐड किया। और फिर देखें दोस्तों तो यहाँ पे हमारा 1 और ऐड हो जाएगा, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 1 हमारा और भी ऐड हो जाएगा। तो अब जब दोस्तों ये हमारा 1 और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने प्लस का 1 और ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से अब ध्यान से देखिए क्या और भी कोई बन रहा है, तो देख लेते हैं। पहले इनको जोड़ते हैं तो 14 14 5 19 19 4 दोस्तों 23 और 23 4 दोस्तों हो गया 27। तो अब दोस्तों और तो हमारे नहीं बन पाएंगे, तो टोटल हमारे कितने हो गए यहाँ पे 27 हमारे स्क्वायर बन जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों 111 के बाद अगर हम 112 नंबर देखें तो 112 नंबर हमारा यहाँ पे ये दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 112 नंबर का पहला इतना भाग हम सॉल्व करेंगे। इतने भाग में हम जानते हैं कितने हमारे स्क्वायर मिल जाएंगे दोस्तों, 5 मिल जाएंगे। 1 ये, 2 ये, 3 और ये दोस्तों 4, और ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा वाला हमारा हो जाएगा 5। तो हमको पता चल गया कि पहले वाले अंदर वाले भाग में हमको 5 मिल गए। अब ऐसे ही दोस्तों अगर हम इस भाग को ले लें तो इतने भाग से भी हमको 5 भाग मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे दोस्तों, 5 भाग। तो हमने प्लस का 5 और ऐड कर लिया। फिर अगर दोस्तों देखें तो यहाँ से भी हमको 5 भाग मिल जाएंगे, तो हमने यहाँ से भी ये 5 भाग और ऐड कर लिया, तो हमने ये ऐड कर लिया। फिर उसके बाद देखें दोस्तों तो 1 भाग हमारा ये है, 1 भाग ये है, तो इसमें 2 अभी हम और ऐड कर दें। ये हमने 1 और 1 भाग ऐड कर दिया। इनको जोड़ेंगे दोस्तों 5 3 15 2 17, टोटल हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 17। तो यानी कि देखें तो 112 का ए के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों 112 के बाद दोस्तों अगर हम देखें 113 नंबर, तो 113 नंबर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 112 का हमारा दोस्तों कौन सा राइट हुआ, ए ऑप्शन, और 113 नंबर दिया गया है।
अब 113 नंबर में हमको पूछा गया, कहा गया कि उस विकल्प को चयन करें जो प्रस्तुत चित्र में वर्गों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे हमको वर्गों की संख्या बतानी है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारा तो एक वर्ग तो ये इतना हो जाएगा, ऐसे ही दोस्तों दूसरा वर्ग हमारा ये इतना हो जाएगा, तो ये इतना पूरा 1 हो गया, इतना पूरा 2 हो जाएगा, ऐसे ही दोस्तों ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये इतना हमारा 4 हो गया था दोस्तों, ये इतना हमारा पूरा 3 हो गया। अब अगर देखें तो ये पूरा इतना हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा अगर मिला लेंगे सभी को, ये हमारा 5वां हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कितने हो जाएंगे, 5 टोटल हमारे यहाँ पे 5 हमारे स्क्वायर दिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो हम यहाँ पे सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके दिमाग में बात ये चल रही हो कि इतना ये भी तो हमारा स्क्वायर हो सकता है, अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है तो दोस्तों ये आपको बता दूँ कि ये स्क्वायर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, बाकी ये तो बड़ी हो जाएगी। तो कुल मिला के ये हमारे स्क्वायर नहीं बनेगा। आप इसको दिमाग मत लगाइए, केवल हमारे कितने हो जाएंगे, 5 ही होंगे। यानी कि 113 का देखें तो सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 113 के बाद दोस्तों अगर देखें तो 114 नंबर, और यहाँ पे हमको एक नया क्वेश्चन मिल गया। यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित आकृति में कितने वृत्त हैं। दोस्तों वृत्तों की संख्या हमको काउंट करनी है, तो काउंट कर लेते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 1, ये 2, ये दोस्तों 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया दोस्तों, 7 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, ये 10 हो गया दोस्तों, 11 हो गया, 12 हो गया, ये 13 हो गया। तो टोटल हमने वृत्तों को काउंट कर लिया दोस्तों, कितने मिल गए, 13 मिल गए। यानी कि 114 का देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 114 के बाद दोस्तों अगर देखें तो 115 नंबर, और यहाँ पे भी कहा गया है कि नीचे दी गई आकृति में वृत्तों की कुल संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों अगर वृत्तों की संख्या गिने तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये जो पूरा एक बना है दोस्तों हमारे, ये क्या हो जाएगा, ये 6वां हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा 2 बार आया है, यानी कि देखें तो ये फर्स्ट शिफ्ट में भी 12/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। कुल मिला के यहाँ पे 6 ही हमारे वृत्त दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 115 का सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 115 के बाद दोस्तों अगर 116 नंबर देखें तो कहा गया नीचे दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको पता है 1 वृत्त हो गया, 2 वृत्त हो गया, या 3 वृत्त हो गया, ये 4था हो गया, ये 5वां हो गया दोस्तों, ये 6वां हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे हमको 6 वृत्त दिख गए, तो यानी कि देखें तो 116 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 117 नंबर, और 117 नंबर में हमारा जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं, हमको यहाँ भी वृत्तों की संख्या क्या करनी है, निकालनी है। तो अब अगर दोस्तों वृत्तों की संख्या यहाँ पे हम काउंट करते हैं, कितने वृत्त हो जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों ये पहला वृत्त हो गया, उसके बाद दोस्तों हमारा ये दूसरा वृत्त हो गया, ये तीसरा वृत्त हो गया, चौथा वृत्त हो गया। अब पूरा ये जो सबको काट रहा दोस्तों, ये अंदर से जो गया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 5वां वृत्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें अगर तो हमारे कितने वृत्त हो गए दोस्तों, 5, और कोई बच रहा हो तो बताइएगा। मेरे ख्याल से अब दोस्तों कोई भी वृत्त नहीं बच रहे हैं। 117 का अगर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि 117 का डी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 5 यहाँ पे राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 117 के बाद 118 नंबर, और यहाँ पे जो पूछा गया, कहा गया निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिज्य खंड हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, जैसे कि हमारे ये वृत्त में कितने त्रिज्य खंड हैं, एक त्रिज्य खंड दोस्तों हमारा ये हो गया, इतना पूरा जो दिया गया है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो एक वृत्त में 4 त्रिज्य खंड है दोस्तों, तो 4 ये हो गए, 4 4 ये 8 हो गए, 8 4 12, 12 4 दोस्तों यहाँ पे 16, 4 20 4 24। टोटल त्रिज्य खंड दोस्तों कितने हो गए हमारे, 24 त्रिज्य खंड। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर देखें तो सर्कल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक सर्कल में 4 त्रिज्य खंड है दोस्तों, तो यानी कि 6 चौको 24 टोटल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 118 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही हो या कोई क्यूरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों यदि आपका कोई सुझाव हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 118 के बाद दोस्तों 119 नंबर। 119 नंबर जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं। दोस्तों हमको वृत्तों को काउंट करना है, 1 2 और यहाँ पे 3, फिर 4, ये दोस्तों 5, ये 6, ये 7, ये 8,
9 फिर 10, ये 11 दोस्तों, ये 12 और यहाँ पे 13 हो जाएगा। टोटल वृत्तों की संख्या दोस्तों हमने कितने काउंट कर लिया, 13। तो यानी कि देखें तो 119 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 119 के बाद दोस्तों 120 नंबर, और 120 नंबर में यहाँ पे पूछा गया है निम्न चित्र में कितने वृत्तखंड हैं। दोस्तों हमको वही वृत्तखंड यानी कि त्रिज्यखंड ही बताना है। तो जैसे भी इसके पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखें तो यहाँ पे हमारा पहले इस वृत्त में कितने त्रिज्यखंड हैं दोस्तों, तो 1 2 3 और ये 4 त्रिज्यखंड हैं। तो 4 यहाँ भी हो जाएंगे दोस्तों। पहले वाले में हमको 4 मिल गए, फिर इस वाले में भी हमको 4 मिल जाएंगे, तो हमने 4 और ऐड कर दिया। तो यहाँ भी देखें तो यहाँ भी हमको 4 मिल जाएंगे, तो 4 यहाँ भी ऐड किया। इस बड़े वाले में भी 4 मिलेंगे, तो इसको भी हमने 4 ऐड किया। फिर इस वाले में भी हमको दोस्तों 4 मिलेंगे, तो हमने इसका भी 4 ऐड किया। तो कुल मिला के दोस्तों कितनी बार है, 5 बार है। तो 4 पंचे 20, टोटल 20 वृत्तखंड हो जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 120 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 120 के बाद अगर देखें तो 121 नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे दिया गया है एक अलग क्वेश्चन दे दिया गया दोस्तों। कुल मिलाकर के 121 नंबर में कहा गया कि नीचे दी गई आकृति बनाने के लिए कितनी पंक्तियों का उपयोग किया जाता है। हमको ये बात बतानी है कि यहाँ पे जो पंक्ति बनी है इनमें कितनी पंक्तियों का उपयोग करके बनाया जाता है। तो अब अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखें तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये इतना हमारा डायग्राम जो बना है यहाँ से यहाँ तक का, ये इतना और इतना दोनों एक सेम है दोस्तों। क्या है, सेम है। तो हम पहले इतने काउंट कर लें दोस्तों, इतना इसको भी काउंट कर लेंगे। तो अब हम काउंट करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे कितनी पंक्तियों से मिलकर बना है। एक तो पंक्ति सीधी सीधी हमारी दोस्तों मान लीजिए ये हो गई। एक के बाद दोस्तों हम क्या कर रहे हैं कि एक के बाद मान लीजिए ये 2 हो गई दोस्तों। 2 के बाद दोस्तों ये 3 हो गई। 3 के बाद दोस्तों हमारी ये 4 हो गई। 4 के बाद दोस्तों देखें तो ये हमारी 5 हो गई। 5 के बाद देखें तो ये 6 हो गई। 6 के बाद दोस्तों ये 7 हो गई। 7 के बाद देखते हैं दोस्तों तो ये पूरी हमारी क्या हो गई, 8 हो गई। 8 के बाद दोस्तों हमारा ये क्या हो गया, 9 हो गया। 9 के बाद दोस्तों हमारा ये 10 हो गया। 10 के बाद दोस्तों हमारा ये 11 हो गया। 11 के बाद दोस्तों 12 हो गया। 12 के बाद दोस्तों 13 हो गया। 13 के बाद दोस्तों हमारा 14 हो गया। टोटल हमको यहाँ से दोस्तों कितनी मिल गई, 14 मिल गई हैं। अब इन 14 के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो मान लीजिए हम इन 14 लिख लेते हैं, या कितना हो गया दोस्तों, 14 हो गया। अब 14 के बाद दोस्तों अगर हम फिर देखें तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 15 के बाद दोस्तों हमारा ये 16 हो जाएगा। 16 के बाद दोस्तों हमारा ये 17 हो जाएगा। 17 के बाद दोस्तों हमारा ये 18 हो जाएगा। 18 के बाद ये हमारा 19 होगा। 19 के बाद दोस्तों 20। 20 के बाद दोस्तों हमारा ये 21 बनेगा। 21 के बाद दोस्तों ये 22। 22 के बाद हमारा ये 23। 23 के बाद 24। 24 के बाद दोस्तों 25। 25 के बाद दोस्तों देखें तो 26 बन जाएगा। 26 के बाद हमारा ये 27 बन जाएगा। और 27 के बाद दोस्तों देखें तो अब ये पूरा हमारा जो हो जाएगा ये 28 हो जाएगा। 28 के बाद दोस्तों हमारा ये 29 हो जाएगा। 29 के बाद दोस्तों हमारा ये 30 हो जाएगा। अब 30 के बाद दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो इस जगह पे ये एक ऐसे भी बना है, तो 30 के बाद ये 31 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 17, इसको जोड़ने पे इधर हमारा आया 14। तो कुल मिला के 17 और 4 जब 17 और 14 जोड़ेंगे तो कुल मिला के यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 31 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुल मिला के हमको ये बताना था दोस्तों कि ये जो हमारा डायग्राम बना था इसमें कितनी लाइनों को जोड़ करके यानी कि कितनी लाइनों से बनाया गया, तो 31 लाइनों से मिलकर के चित्र बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 121 के बाद अगर हम देखें तो 122 नंबर, और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है 122 नंबर क्वेश्चन में कहा गया नीचे दी गई आकृति बनाने के लिए कितनी पंक्तियों का उपयोग किया जाएगा। हमको यहाँ पे ये बात बतानी है कितनी पंक्तियों का उपयोग होकर के ये डायग्राम बनाया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक पंक्ति हो गई दोस्तों यहाँ पे, दूसरी पंक्ति ये हो गई, और तीसरी दोस्तों हमारी ये हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों चौथी हमारी ये हो जाएगी। चौथी के बाद दोस्तों अगर देखें तो पाँचवीं हमारी ये हो गई। पाँचवीं के बाद हमारी ये छठी हो गई। छठवीं के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो सातवीं हो गई। सातवीं के बाद हमारी यहाँ पे ये आठवीं हो गई। आठवीं के बाद यहाँ पे हमारी ये नवीं हो गई। कितनी हो गई, 9 हो गई। 9 के बाद अगर हम देखें दोस्तों तो ये हमारा पूरा जा रहा है 10 हो गया। 10 के बाद हमारा ये 11 हो जाएगा। 11 के बाद दोस्तों हमारा ये 12 हो जाएगा। कितने हो गए दोस्तों, 12। 12 के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 13। 13 के बाद दोस्तों हमारा हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। 14 के बाद दोस्तों अगर देखें तो हमारा ये 15 हो जाएगा। कितने हो गए दोस्तों, 15। अब 15 के बाद दोस्तों हम देख लेते हैं
ये हमारी 16 बन गई, 16 के बाद दोस्तों हमारी ये 17 बन गई, 17 के बाद दोस्तों हमारी ये 18 बन गई, 18 के बाद ये हमारी 19 बन गई। अब 19 के बाद दोस्तों देखें तो ये 20 बन गई, 20 के बाद ये हमारी 21 बन गई, 21 के बाद दोस्तों हमारी ये 22 बन गई। तो कुल मिला के हमको ये बात पता चल गई कि 22 ये हो गई और एक अभी ये बच रही दोस्तों, ये 23 हो गई। तो टोटल हमारी कितनी लाइनों से मिलकर के डायग्राम बना है, 23 लाइनों से मिलकर बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 122 का बी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे 123 नंबर जो दिया गया है, यहाँ भी वही काम पूछा गया है कि निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको यानी कि इस चित्र को बनाने के लिए कितनी रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको चलिए बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए एक रेखा हो गई, ये 2 रेखा हो गई, उसके बाद दोस्तों हमारी ये 3 रेखा हो गई, इसके बाद दोस्तों ये 4 रेखा हो गई, ये फिर 5वीं हो गई, 5वीं के बाद दोस्तों 6ठी हो गई, 6ठी के बाद ये 7वीं हो गई, 7वीं के बाद दोस्तों हमारी ये 8वीं हो गई। 8 तो ये हो गई दोस्तों। 8 के बाद अगर हम देखें तो ये हमारी 9वीं बन गई, 9 के बाद दोस्तों हमारी ये 10 हो गई, 10 के बाद अगर देखें तो ये हमारी 11 हो गई, 11 के बाद ये हमारी 12 हो गई, 12 हो गए दोस्तों। 12 के बाद अगर हम देखें तो ये हमारे 13 हो गई, 13 के बाद दोस्तों हमारी ये 14 हो गई, 14 के बाद दोस्तों देखें तो ये हमारी 15 हो गई। अब 15 के बाद देखें तो हमारी ये क्या बन गई दोस्तों, 16 बन गई। 16 के बाद देखें तो ये हमारी क्या हो गई, 17 हो गई। 17 के बाद दोस्तों हम देखें तो ये हमारी 18 हो गई। तो कुल मिला के हमको ये बात पता चली, इस डायग्राम को बनाने के लिए 18 लाइनों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा ए के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 23 के बाद 24 नंबर, और 24 नंबर में कहा गया है कि निम्न आकृति बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यक रेखाओं की संख्या क्या है। हमको फिर वही काम बताना है। तो अब अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे हमारा ये 1 हो गया, ये हमारा सीधा दूसरा हो गया, और ये हमारा दोस्तों तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। 4 तो हमारी ये हो गई। 4 के बाद दोस्तों अगर देखें तो ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया, ये 7वां हो गया दोस्तों। 7वें के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये 8 हो गया। 8 के बाद दोस्तों हमारा ये 9 हो गया, 9 के बाद हमारा ये 10 हो गया, 10 के बाद हमारा ये 11 हो गया। 11 होने के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये हमारा 12 बन जाएगा, 12 के बाद हमारा ये 13 बन जाएगा, 13 के बाद हमारा ये 14 बन जाएगा, 14 के बाद दोस्तों ये 15 बन जाएगा। तो देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 124 का बी के साथ ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 15 हमारे क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर, और यहाँ पे कहा गया उपरोक्त आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। हमको ये बात बताना है, सीधी रेखाओं की कितनी आवश्यकता होगी। तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। यहाँ पे सीधी रेखा एक तो ये हो गई, फिर दूसरी सीधी रेखा हमारी दोस्तों ये हो जाएगी, तीसरी सीधी रेखा हमारी ये हो जाएगी। 3 सीधी रेखाएं हो गई। 3 के बाद देखें दोस्तों तो ये चौथी सीधी रेखा, और ये 5वीं सीधी रेखा हो गई। 5वीं के बाद दोस्तों ये हमारी 6ठी, और ये 7वीं, और ये हमारी 8वीं। 8 सीधी रेखाओं। 8 के बाद दोस्तों भी ये और बन बढ़ा, 8 के बाद ये 9 हो गया, 9 के बाद दोस्तों 10 हो गया, 10 के बाद ये 11 हो गया। तो टोटल कुल मिला के हमको यहाँ पे 11 सीधी लाइनों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 125 का कौन सा राइट होगा दोस्तों, सी के साथ ये राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 125 के बाद दोस्तों 126 नंबर, और यहाँ पे कहा गया उपरोक्त आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। हमको सीधी रेखाओं की फिर गणना करनी है दोस्तों। तो अगर हम यहाँ पे गणना करें दोस्तों तो ये 1 हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। 5 के बाद हमारा ये 6 बन गया। 6 के बाद दोस्तों हमारा ये 7 हो जाएगा। 7 के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे ये 8 हो जाएगा। 8 के बाद दोस्तों ये पूरा हमारा सीधा जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 9 रेखाओं को मिलाकर के ये डायग्राम बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 127 नंबर, और 127 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों और लंबवत रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हमको त्रिभुजों की संख्या और लंबवत रेखाओं की संख्या को काउंट करके बताना है कि कितनी हो जाएंगे। तो दोस्तों लंबवत रेखाओं को अगर हम काउंट करें तो मैं आपको बता देता हूँ कि लंबवत रेखाएं इनको कहा जाएगा। ये हमारी एक लंबवत रेखा हो गई, दूसरी लंबवत रेखा हमारी ये हो गई, तीसरी लंबवत रेखा हमारी ये हो गई, चौथी लंबवत रेखा ये हो गई, और 5वीं लंबवत रेखा हमारी ये हो गई। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लंबवत जो हमारी रेखाएं हैं वो लंबवत रेखाएं कितनी हो गई,
यहाँ पे 5 लंबवत 5 रेखाएं हमारी हैं। यहाँ पे कितनी हो गई दोस्तों? 5 लंबवत रेखाएं हो जाएंगी। तो अब अगर हम देखें, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, और त्रिभुजों की संख्या ही पूछी गई है। तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं, त्रिभुजों की संख्या को काउंट कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक त्रिभुज ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 के बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो इन दोनों को मिलाएंगे 5 बन जाएगा, इन दोनों को मिलाएंगे 6 बन जाएगा, इन दोनों को मिलाएंगे 7 बन जाएगा, और फिर उसके बाद दोस्तों इन दोनों को मिलाएंगे तो 8 बन जाएगा। यानी कि पहले इससे हमको कितने मिल गए दोस्तों? 8 मिल गए। 8 हमको इससे भी मिलेंगे, तो 8 हम यहाँ भी जोड़ देते हैं। 8 हमको यहाँ से भी मिलेंगे, 8 हमको यहाँ से भी मिले थे, तो फिर एक बार 8 और जोड़ेंगे, और 8 हमको यहाँ से भी मिलेंगे। तो दोस्तों 8 हम एक बार और जोड़ देंगे। तो अब अगर देखें तो ये 8 ये हो गए, अब प्लस दोस्तों हमारा एक ये वहाँ से मिल जाएगा और एक हमको यहाँ से मिल जाएगा, तो 1 + 1 हमारे ये जुड़ गए। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब अगर हम देखें तो अभी हमको और भी यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, और भी आपको ट्रायंगल यहाँ से कहाँ दिखेंगे। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले दोस्तों हमारा एक तो ये हमारा दिख रहा है दोस्तों, ये हमने देखा, एक ये हो गया, तो हमने यहाँ पे प्लस का एक और ऐड कर दिया। फिर दोस्तों अगर देखें तो ये हमारा एक ये दिख रहा है, तो यहाँ भी हमारा यानी कि ये इतना एक दिख रहा, तो एक यहाँ से हमने और ऐड किया। फिर ऐसे ही दोस्तों हमारा एक ये दिख रहा है, तो एक हमने और यहाँ से भी ऐड कर दिया। अब दोस्तों देखें तो इसी को अगर उल्टा करें दोस्तों, तो यहाँ से हम देख लीजिएगा ये इतना पूरा हमारा ये एक और दिख रहा है, तो हमने यहाँ से प्लस का एक फिर किया। फिर अगर देखें दोस्तों तो हमारा यहाँ से इस जगह से लेकर के ये इतना हमारा फिर एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये इतना ध्यान से देखिए दोस्तों, ये इतना हमारा एक ट्रायंगल और बन जाएगा, तो हमने फिर एक ऐड कर दिया। अब अगर दोस्तों देखें तो यहाँ से चलिएगा और इस जगह से चलने के बाद आपको यहाँ तक एक ट्रायंगल और दिख जाएगा। ये देखिए एक ट्रायंगल और दिख रहा है, तो हमने एक और यहाँ पे ऐड कर दिया। अब अगर इन सबको हम ऐड कर दें तो 8 चौक 32 तो हमारे ये हो गए थे दोस्तों। 32 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हम 8 और जोड़ देंगे। कुल मिला के हमारा 32 8 कितना हो गया दोस्तों? 40। तो देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 40 हमारे क्या हो जाएंगे? त्रिभुज हो जाएंगे, और 5 हमारी लंबवत रेखाएं हो जाएंगी। 40 त्रिभुज 5 लंबवत रेखाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे 127 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर देखें तो 127 के बाद हमारा 128 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि उपरोक्त चित्र को बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एक रेखा तो ये हो गई, दूसरी रेखा हमको ये ज़रूरत पड़ेगी, तीसरी रेखा मान लीजिए ये ज़रूरत पड़ेगी, चौथी रेखा हमको ये ज़रूरत पड़ेगी। चौथी के बाद दोस्तों 5वीं की ज़रूरत पड़ेगी, फिर ये 6ठी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये फिर हमारी 7वीं रेखा की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के यहाँ से हमको 7 रेखाओं की आवश्यकता पड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 128 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। हमको सीधी रेखाओं की गणना करके बताना है कितनी सीधी रेखाओं से इस डायग्राम को बनाया जा सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 4 रेखाएं तो ये बाहर की हो ही जाएंगी दोस्तों, तो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, 2 के बाद दोस्तों अगर देखें तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 तो ये हो गई दोस्तों। 4 के बाद अगर देखें तो ये 5 हो जाएगा, 5 के बाद दोस्तों ये 6 हो जाएगा, 6 के बाद हमारा ये 7 हो जाएगा, 7 के बाद दोस्तों हमारा ये बीचों बीच से कट रहा है, ये 8 हो जाएगा। 8 के बाद अगर देखें तो ये हमारा 9 हो जाएगा, 9 के बाद दोस्तों हमारा ये 10 हो जाएगा, 10 हो गए। 10 के बाद दोस्तों हमारा ये 11 हो जाएगा, 11 के बाद दोस्तों ये 12 हो जाएगा, 12 के बाद दोस्तों 13 हो जाएगा, 13 के बाद दोस्तों ये 14 हो जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे हमको इस डायग्राम को बनाने के 14 रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 129 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 129 के बाद अगर हम दोस्तों 130 नंबर देखें तो 130 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें पूछा गया कि दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। हमको सीधी रेखाओं की गणना करनी है दोस्तों। तो सीधी रेखाओं की हमको गणना अगर हम करें तो दोस्तों कितनी सीधी रेखाएं बन जाएंगी? तो मान लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे एक तो सीधी रेखा हमारी ये हो जाएगी, और दूसरी सीधी रेखा ये हो जाएगी, तीसरी सीधी रेखा ये हो जाएगी, 3 हो गई। 3 के बाद दोस्तों देखें तो ये हमारी 4 हो जाएगी, 4 के बाद दोस्तों देखें तो ये 5 हो जाएगी, 5 के बाद दोस्तों ये 6 हो जाएगी, 6 के बाद ये 7 हो जाएगी, 7 के बाद दोस्तों हमारी ये 8 हो गई, 8 के बाद ये हमारी 9 हो गई। तो कुल मिला के हमको यहाँ पे 9 सीधी रेखाओं की आवश्यकता पड़ी, यानी कि देखें तो 130 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 131 नंबर। 131 नंबर के क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि दी गई आकृति में कितनी रेखाएं हैं। हमको रेखाओं की गणना करके बताना है कि कितनी रेखाएं हो जाएंगी। तो अब दोस्तों अगर गणना कर लेते हैं तो सीधी सीधी हमारी एक रेखा ये हो जाएगी दोस्तों, ये 2 हो गई, 2 के बाद दोस्तों हमारी ये 3 हो गई, 3 के बाद ये 4 हो गई, 4 के बाद दोस्तों ये 5 हो गई, 5 के बाद दोस्तों देखें तो ये हमारी पूरी 6 हो गई, 6 के बाद देखें तो ये 7 हो गई, 7 के बाद हमारी ये 8 हो गई, 8 के बाद ये हमारी 9 हो गई, 9 के बाद देखें दोस्तों तो पूरी हमारी ये 10 हो गई, 10 के बाद ये हमारी 11 हो गई, 11 के बाद दोस्तों ये 12 हो गई, 12 के बाद हमारी ये 13 हो गई, 13 के बाद दोस्तों हमारी ये कितनी हो गई, 14 हो गई, 14 के बाद दोस्तों हमारी यहाँ पे 15 हो गई, और 15 के बाद दोस्तों हमारी ये 16 हो गई, और ये हमारी हो गई 17 हो गई। तो कुल मिला के कितनी रेखाओं को मिलकर के डायग्राम बना है, हमारी 17 रेखाओं को मिलकर बना है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि 131 का डी हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 132 नंबर। और 132 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित आकृति बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको सबसे पहले एक रेखा तो ये जरूरत पड़ेगी, दो रेखाएं हो गई, 2 के बाद दोस्तों हमारी 3 रेखाएं हो गई, 3 के बाद दोस्तों हमारी 4 रेखाएं हो गई, 4 के बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 5वीं हो जाएगी, और ये दोस्तों हमारी 6ठी हो जाएगी, 6ठी के बाद दोस्तों हमारी ये 7वीं हो जाएगी, 7वीं के बाद हमारी ये 8वीं बन जाएगी, 8वीं के बाद ये हमारी 9वीं बन जाएगी, 9वीं के बाद 10वीं, 10वीं के बाद ये 11वीं। तो टोटल हमको कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ी है, 11 रेखाओं की जरूरत पड़ी है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 132 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 132 के बाद अगर देखें तो 133 नंबर। और 133 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि दी गई आकृति में तिर्यक रेखाओं और त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको दोस्तों बताना है कि तिर्यक रेखाएं कितनी है और त्रिभुजों की संख्याएं कितनी है। तो कुल मिला के अगर दोस्तों हम यहाँ पे तिर्यक रेखाएं काउंट करें तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक तो तिर्यक रेखा दोस्तों हमारी ये हो जाएगी, ये एक तिर्यक रेखा हो गई, दूसरी तिर्यक रेखा हमारी ये हो जाएगी, 2 तिर्यक रेखा हो गई, 2 के बाद दोस्तों अगर देखें तो ये हमारी तीसरी तिर्यक रेखा हो जाएगी, और ये चौथी तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो यहाँ से हमको ये बात पता चली कि तिर्यक रेखा जो हमारी बनी, तिर्यक रेखाएँ जो हैं वो कितनी है दोस्तों, यहाँ पे कुल मिला के तिर्यक रेखाएँ हमारी 4 हैं। अब दूसरी बातों में कहा गया है तिर्यक रेखाओं त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या, अब यहाँ पे 4 तिर्यक रेखाएं, 36 त्रिभुज और 34 त्रिभुज ये बताया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब आप काउंट करेंगे टोटल 36 ट्रायंगल बनेंगे। कितने बनेंगे दोस्तों, 36। तो यानी कि त्रिभुज जो हो जाएंगे यहाँ पे 36 त्रिभुज हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने 36 लिख दिया। तो ये देखें तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्रायंगल गिन के मैं गिनने के लिए छोड़ रहा हूँ, ये समझ लीजिए आपके लिए छोटा सा ये होमवर्क होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसके ट्रायंगल काउंट करेंगे। अगर आपको ट्रायंगल काउंट करने में दिक्कत आ रही है, अगर आप ये 36 ट्रायंगल नहीं काउंट कर पा रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। तो दोस्तों ये समझ लीजिएगा, आपके ये होमवर्क के तौर पे मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि आपको यहाँ पे 36 ट्रायंगल काउंट करने हैं। तो यानी कि देखें तो 36 त्रिभुज और 4 हमारी तिर्यक रेखाएं। ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन भी होगा दोस्तों। 133 के बाद अगर देखें तो 134 नंबर हमारा क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित चित्र की रचना के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, हमको ये बात बतानी है दोस्तों। तो हमारी एक रेखा तो ये हो जाएगी, दूसरी दोस्तों हमारी ये हो जाएगी, और तीसरी हमारी ये हो जाएगी, चौथी हमारी ये हो जाएगी। चौथी के बाद अगर दोस्तों देखें तो 5वीं हमारी ये हो गई, 6वीं हमारी ये हो गई, और 7वीं हमारी ये हो गई। 7 के बाद दोस्तों देखें तो ये हमारी 8 हो जाएगी, 8 के बाद हमारी ये 9वीं हो जाएगी, 9 के बाद हमारी दोस्तों ये 10वीं हो जाएगी, 10वीं के बाद दोस्तों देखें तो ये 11वीं हो जाएगी, 11वीं के बाद दोस्तों हमारी ये 12वीं हो जाएगी, 12वीं के बाद दोस्तों देखें तो 13वीं हो जाएगी, 13वीं के बाद अभी देखें तो ये हमारी 14वीं लाइन हो जाएगी। यानी कि कुल मिला के 14 लाइनों की आवश्यकता पड़ेगी इस डायग्राम को बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 134 का ए के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। मुझे आशा है दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और वीडियो भी बहुत आपको पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों यदि अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा।
जहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप लोग ये सोचते हो कि व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने से आपको बेनिफिट क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपको बेनिफिट ये इस बात का होगा कि सबसे पहले तो आपको मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या कोई डप्ट हो तो आप हमें वहाँ पे ग्रुप पे भेज करके उसका सलूशन पा सकते हैं। दूसरी बात तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमें वहाँ पे बताइएगा ग्रुप में, और आपको उन सभी चीज़ों का पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो का थोड़ा सा भी कोई भी पार्ट यदि पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे जरूर दबा लीजिएगा। और चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।